प्रकृति, हम इसकी प्रकृति के बारे में जानते हैं। प्रकृति फ्रांस के महान रसायन शास्त्री, कल हमने बताया था, फ्रांस के महान रसायन शास्त्री हेनरी बेकुरल सन 1896 ईस्वी में, फ्रांस के महान रसायन शास्त्री हेनरी बेकुरल 1896 ईस्वी में इसके बारे में प्रयोग किया, रेडियो सक्रियता के बारे में अध्ययन किया, यूरेनियम जैसे लवणों के बारे में अध्ययन किया, अर्थात एक प्लेट पे इसका प्रयोग किया था जिसमें अदृश्य काला पदार्थ निकलता है। यूरेनियम को जब क्रिया कराई जाती है अपने आप निकलता रहता है, अपने आप उत्सर्जित होता रहता है, इसीलिए इस किरण को बेकुरल किरण भी कहा जाता है। 1896 में इस प्रयोग को इन्होंने सफल किया। चारों तरफ उस समय क्या था, उस समय जब रेडियो सक्रियता के बारे में खोजा जा रहा था, इसके बारे में बताया जा रहा था, उस समय विभिन्न प्रकार के जो वैज्ञानिक थे, उस समय होड़ लग गई वैज्ञानिकों की, किस चीज के लिए, अर्थात खोज के लिए, रिसर्च के लिए। उस समय ये होड़ लग गई कि विभिन्न प्रकार के कोई व्यक्ति अगर अच्छाई की तरफ बढ़ रहा होता है, निश्चित रूप से बाधाएं आती हैं। उसी प्रकार विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिक को होड़ लग गई कि ये विभिन्न उसमें बाधाएं, अर्थात वो भी प्रयोग करने लगे, सफल नहीं हुए। उसके बाद 1903 ईस्वी में हेनरी बेकुरल को भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसको नोट कर लीजिए क्योंकि कंपटीशन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। रेडियो सक्रियता के बारे में क्या कह सकते हैं व्यवहारिक भाषा में, रेडियो सक्रियता के बारे में सफलतापूर्वक अध्ययन करने के बाद सन 1903 ईस्वी में हेनरी बेकुरल को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अपने आप अदृश्य काला पदार्थ निकल रहा है यूरेनियम लवण से, जिसके बारे में उन्होंने जानने का प्रयास किया, प्रयोग किया, सफलतापूर्वक अध्ययन किया। उसके बाद पोलेनियम नामक तत्व की खोज हुई। सन 1905 ईस्वी में पोलैंड में इसकी खोज हुई थी। इसके लिए इसे पोलेनियम कहा गया। यह यूरेनियम से 300 गुना अधिक सक्रिय तत्व था। इसकी तीक्ष्णता थी 300 गुना अधिक थी। पोलेनियम नामक जो तत्व खोजा गया पोलैंड में खोजा गया था, इसीलिए इसका नाम पोलेनियम रखा गया। इस तत्व था यह भी बहुत सक्रिय था। उस समय भी जिस समय इसकी खोज हुई थी पोलेनियम की, जब खोज हुई थी तो उस समय भी विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिकों ने इसके बारे में अध्ययन करने का प्रयास किया, अन्य प्रकार से इसके बारे में जानने का प्रयास किया, समझा, लेकिन किसी में सफलता
नहीं पाई, किसी ने सफलता नहीं पाई। पियरे क्यूरी और मैडम क्यूरी के सहयोग से इस तत्व के बारे में जानकारी प्राप्त हुई। दोनों ने गहन अध्ययन किया, विभिन्न प्रकार के चीजों के बारे में समझाने का प्रयास किया, जिससे जितनी भी चीजें थी और आसान होती चली गई। सन 1911 ईस्वी में मैडम क्यूरी को ऐसी वैज्ञानिक थी, नोट कर लीजिए, ये ऐसी वैज्ञानिक थी, पहली वैज्ञानिक थी जिनको भौतिक एवं रसायन दोनों में नोबेल पुरस्कार मिला है। 1911 ईस्वी में मैडम क्यूरी को, लिख लीजिए, 1911 ईस्वी में मैडम क्यूरी को नोबेल पुरस्कार से भौतिकी एवं रसायन में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भौतिकी एवं रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाली पहली वैज्ञानिक भी थी और आज तक किसी को भौतिक एवं रसायन दोनों में नोबेल पुरस्कार दोनों एक साथ कभी नहीं मिला। इनको यह उपलब्धि हासिल हुई। रेडियो सक्रियता के बारे में और प्रकार से जाना गया, समझा गया, जिससे यह सिद्ध हुआ कि एक ही क्षेत्र से, एक ही समुदाय से विभिन्न प्रकार के प्रयोग किए गए और सफल रहे। इन वैज्ञानिकों का जो भौतिक एवं रसायन दोनों के क्षेत्र में बहुत अच्छे से बताया गया है। आगे हम आप लोग को इसके बाद हम आप लोग को अगले टॉपिक में, हमारा अगला टॉपिक होगा, अगले टॉपिक में हम आप लोगों को अल्फा बीटा गामा के बारे में, धनात्मक ऋणात्मक एवं उदासीनता के बारे में, इन सब के बारे में आप लोग को बहुत सरलतम ढंग से बताएंगे, समझाएंगे। निश्चित रूप से एक एक चीजें समझ में आएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।